नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने राजस्थान की कला करवा दी है। तो राजस्थानी कला में मैंने 9 टॉपिक करवा दिए हैं। कितने? 9 टॉपिक। तो 9 टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए गए हैं, और जिनमें से दुर्ग है और मंदिर, मस्जिद, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ आदि करवा दी गई है। तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं। इनके साथ साथ ही अपन चलते हैं अब कोई कौन से टॉपिक की तरफ। अपन चलते हैं संस्कृत, जो राजस्थान की संस्कृति है, यानी कि राजस्थान कल्चर की तरफ। तो राजस्थानी कल्चर की तरफ शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, राजस्थान के लोकगीत करेंगे पहले, लोकगीत या संगीत। तो इसी के साथ साथ अपन इसके पूरे राजस्थान का जितना भी कल्चर है उसको पहले अपन यानी कि कल्चर वाइज यानी कि टॉपिक टू टॉपिक करते रहेंगे। तो ध्यान रहे, अपन एक तरफ से दिशा पूरी यानी कि पूरी दिशा गाइड है, उसके एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जितने भी टोटल क्वेश्चन आ रखे हैं 2024 तक जितने क्वेश्चन आ रखे हैं पूरे क्वेश्चन करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो आरएसएस भी करवाती है, आरएसएस बी में यही है। आरएसएस बी में क्या है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वही आएंगे पूरे, यानी कि 60% क्वेश्चन, 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको बता देता हूँ, अभी भी पशु परिचर में जितना भी क्वेश्चन आए हैं वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से आए हैं। तो टाइम खराब नहीं करते हुए अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको पता है कल राजस्थान कल्चर ऑफ राजस्थान कर रहे हैं। तो राजस्थान और कल्चर में सबसे पहले लोक संगीत या लोकगीत कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मारी बरसाले री मूमल हाले री रे अली जारे देख नामक सा लोकगीत किसने क्षेत्र सिक्का है? तो ये कौन सा है? यानी मूमल, मूमल का कहीं पर भी नाम आ जाए तो जैसलमेर आएगा। मूमल आ जाए तो मूमल कहाँ की है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसलमेर में गाया जाने वाला सांगारिक लोकगीत मूमल के लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये राजकुमारी थी लोद्रवा जैसलमेर की। कौन? मूमल। ठीक है। सुंदरता का नख से सिख तक वर्णन किया गया, यानी कि सुंदरता का पूरा उसका वर्णन किया गया। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन किया गया? कौन सा राजस्थानी गीत है जो एक युवती यानी कि एक लड़की की सौंदर्य पर उसका पूरा वर्णन किया गया है? तो वो कौन है? मूमल है। कौन है? मूमल। सुबटिया, सुबटिया लोकगीत का संबंध है, जो सुबटिया है उसका लोकगीत का संबंध किससे है? बीर स्त्री से। किससे है? बीर स्त्रियों से। ठीक है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में सुबटिया लोकगीत बीर स्त्री, कौन? बीर स्त्री के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। विरह गीत माना जाता है। बिलों के प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं, यानी कि कौन कौन? स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। वो कौन सा है? हमसीड़ो, हमसीड़ो है। तो ये कहाँ का है हमसीड़ो? ये है मेवाड़। ये मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में हमसीड़ो लोकगीत बिलों की युगल यानी कि स्त्री और पुरुष द्वारा गाया जाता है। किन किन के द्वारा गाया जाता है? स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत लोकगीत है। ये लांगुरिया गीत किसका है? भक्ति गीत है। कौन सा है? भक्ति गीत है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं इसके साथ साथ। तो ये इसका थोड़ा सा लांगुरिया गीत के साथ साथ की व्याख्या देख लेते हैं। लांगुरिया गीत गुज्जरों में अधिक मान्यता है माने जाने वाली केला देवी के मंदिर में विशेष कनक कनक दंडवत इसके भक्त अपनी आराधना के लिए लांगुरिया गीत गाते हैं। किसके लिए गाए जाते हैं? कनक दंडवत आराधना के लिए गाया जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध है, जो लांगुरिया गीत है उसका संबंध किससे है? केला देवी से। केला देवी से है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। ठीक है। चलो आगे सुनो। पटलिया बिछियाँ एक एवं लालर क्या है? पटलिया बिछियाँ और लालर, तो ये क्या है? राजस्थान का एक लोक गीत है। ठीक है। पटलिया बिछिया लालर आदिवासी द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कहाँ पर गाया जाता है? मेवाड़ का है। ठीक है। आदिवासियों के द्वारा पटलिया बिछिया लालर व माछर क्या है? तो ये भी एक मेवाड़ का लोक प्रसिद्ध गीत है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कि कहीं ये है आभूषण तो नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें और क्वेश्चन को गलत ना करें।
चलो चलते हैं। पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है, यानी कि विवाहिक अवसर पर गाया जाता है। पावना गीत किसी भी घर में ब्याह जाने पर व्यक्ति के संबंधित गीत गाए जाते हैं। वे गीत जिसमें पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन करते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है। कौन सी गालियाँ दी जाती है? गालियाँ भी मीठी मीठी होती है क्या? चलो ठीक है, कोई ना, मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर के घराने का प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा? भानुजी महाराज के द्वारा था। तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको थोड़ी व्याख्या बताता हूँ। जो राजघराने के प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक हैं, यानी कि जो राजघराना है उनके प्रमुख नृत्य और प्रमुख ये उनके प्रवर्तक कौन है? जयपुर राजघराना के हैं मनरंग, भूपत खान, डागर घराना, बहराम खान डांगर, सोनिया घराना, तनसेन के पुत्र सूरत सेन, रंगीला घराना, रमजान खान मियाँ रंगीले। कथक घराना जयपुर, इसके हैं भानु जी। तो कौन से? कथक। ये थोड़ा मोस्ट है, तो इसको देख लेना। मेवाती घराना उस्ताद गंगे नजीर खान। पंडित जसराज का संबंध किस राजघराने से है? तो ये किससे हैं? मेवाती राजघराने से हैं। यानी कि इसकी थोड़ी व्याख्या देख लो। मेवाती घराना उस्ताद गंगे नजीर खान द्वारा प्रारंभ की गई जयपुर की ख्यात गायकी द्वारा प्रसिद्ध घराना है। जसराज इसी राजघराने से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो कौन सा है? जयपुर। या व्याख्या देख लेना इसका। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर जो घराना है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। तो थोड़ा याद रखना कौन सा है? कथक नृत्य। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी मोस्ट। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। कौन सा है लोकप्रिय गीत? तो है तीज। तीज त्योहारी ले डूबी घनघोर, ये कहावत भी है। श्रावण में ढूंढाड़ मारवाड़ तीज, पिछड़ा लाल आछी पीड़ी सीरियाची फाची के गीत गाए जाते हैं। ख्याल के जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है? जो ख्याल के जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन, किसको माना जाता है? तो माना जाता है किसको? मनरंग को। किसको? मनरंग को। जयपुर घराना यह मनरंग यानी भूपत खान द्वारा। देखो कंफ्यूज करने कितने तरीके हैं, तो इसमें कहाँ क्या दे दिया? मनरंग दे दिया, और मनरंग को क्या बोलते हैं? भूपत खान। आप याद करके दिलाओ भूपत खान, और वहाँ आ गया मनरंग, तो फिर तो थोड़ा इनके उपनाम भी थोड़ा देख लिया करो, यानी कि कोई दूसरा नाम ना हो गई। तो स्थापत्य ख्याल गायन शैली का राजघराना उल्लेखनीय किए मनरंग दिल्ली घराने राजघराने के प्रवर्तक संदरंग के पुत्र थे। इस घराने के प्रमुख उप शाखाएं हैं पटियाल घराना, प्रवर्तक फतेह अली एवं अली बख्श, अतरौली घराना साहिब खान। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। मरुभूमि लोकगीत की उसकी किस भावनाओं के परिचायक है? तो कौन है? तो इनमें से सभी है। कौन कौन से? उमंग है, वियोग है और हृदय की पीड़ा है। तो इसमें को क्या आ जाएगा? सभी। राजस्थान में जोराव गीत है। जोराव गीत किसके लिए है? यह एक विरह गीत है। विरह गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला जरोग कहलाता है। जोरोब क्या कहलाता है? जोरावा कहलाता है। जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो जोरावा गीत कहाँ गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं जैसलमेर में। चलो आगे सुना। होलार राजस्थान के लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं शिशु यानी कि बच्चे पैदा होने पर। बच्चे का जो जन्म होता है, तो जब गया जता पुत्र जन्मोत्सव पर जब होलार, यानी उसको जच्चा भी बोला जाता है, या होलार
होलर भी बोल नामक मांगलिक गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गायक लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है सम्मिलित? ध्रुपद। क्या नहीं है? ध्रुपद नहीं है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में होता? तो ध्रुपदी गायकी का किसके शासनकाल में होता? राजा मानसिंह तोमर के समय। किसके समय? राजा मानसिंह तोमर के समय। किसका संबंध ध्रुपद से है? तो किसका संबंध ध्रुपद से है? स्वामी हरिदास का। किसका है? स्वामी हरिदास का। ठीक है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी, जो प्रथम ध्रुपद गायिका तो कौन थी? मधुभट्ट तेलंगन। कौन है? मधुभट्ट तेलंगन। राजस्थान के में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक का संबंध किस क्षेत्र से था? वह संगीत से था। तो उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध बफंग वादक है। कौन है? बफंग वादक कौन है? संगीत के। तो वह है कौन है? फारूक मेवाती। ठीक है साहब। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कबीर की यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो वह गायन शैली से है। गोराहरी डोंगरी खंडारी का संबंध किससे है? तो वह है ध्रुपद गायकी से। किससे है? ध्रुपद गायकी से। ओल्यूं राजस्थान के जीवन की किस अवसर पर संबंधित है? किस अवसर से संबंधित है? ओल्यूं तारी ओल्यूं आवे। तो यह कौन से है? पुत्री विवाह की विदाई के समय, यानी कि पुत्र विदाई के समय जो गाया जाता है, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला विवाह है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला जला वर की बारात का डेरा देख जाते हैं, जो उस समय जला गीत गाया जाता है। सुमिलित नहीं है। सुमिलित कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो, घोड़ी गीत वर निकासी पर गुड़चड़ी रस्म के समय, ये भी तो सही है। जच्चा गीत परिवार के बालक के जन्म के समय, ये भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन, तो ये गलत है। रसिया गीत होलिका उत्सव, ये भी सही है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा थर्ड। कौन सा आएगा? थर्ड आएगा इसमें। इंडोनी लोकगीत का गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है कब गाया जाता है? इंडोनी गीत इंडोनी की महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेते समय गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है, जो यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों का नहीं है? तो वो कौन सा है? कुरुंजा। कुरुंजा कब गाया जाता है? तो कुरुंजा गाया जाता है, कुरुंजा प्रवासी पक्षी का आधार बनाकर वियोगिनी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत, जिस बोलते हैं कुंजा एक मारो भंवर मिलो घो एरे। लोकगीत किसी की संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो वह किसका है? देवेंद्र सत्यार्थ। ये आपको ये भी देख लो। लांगुरिया गीत कहाँ किस क्षेत्र का है? लांगुरिया गीत है करौली का। केला देवी के मेले पर चैत्र माह में गाया जाता है। लांगुरिया आराधित भक्ति के काल में यह है डूडोवन खेले लांगुरिया वीर रस का प्रकार है। और इसके बाद में पंचीड़ा पंचीड़ा हाड़ होती है ढूंढाड़ का है, मेले के अवसर पर गाया जाता है। अलगोजा ढोलक मंजीरा के साथ साथ सामूहिक संबंधों का प्रयोग प्राणी के किया जाता है। तो इसकी ये देख लो, ये यहाँ से पूरा दिखेगा। और बिछुड़ो हाड़ौती का है। बिछुड़ा कहाँ का है? हाड़ौती का है। किसी भी समय पर गाया जाता है। बिछुड़ों के ढंग से मरणोपरांत पत्नी द्वारा पति के दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए मैं तो मरी होती आज खा गयो बिछुड़ो बेरीरो, तो दूसरे विवाह का संदेश दिया जाता है। चिरमी मालवा पूर्व मैदान का है। चिरमी पौधे के प्रतीक है। और सुवटिया मेवाड़ प्रवृत्ति क्षेत्र का है। किसी भी वर्ष कभी भी वर्षा ऋतु में विरह गीत है, बीलनी स्त्रियों द्वारा संदेश पूर्वक गाया जाता है। हमसिड़ो मेवाड़ का है। और
श्रावण और फाल्गुन में बेलों के यानी कि बेल का युगल यानी कि स्त्री और पुरुष गाए जाते हैं। किसी को हम सीड़ों को रसिया भरतपुर धौलपुर का है। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया समझाऊं तो ये उनके गीत है। ये अपन किशन छोड़ दिए थे, यहाँ कर लेते हैं। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र के पे गाया जाता है? रतबाई लोकगीत कब गाया जाता है? कौन सी क्षेत्र का है? ये में है मेवात का। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र में से संबंधित है? ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? यह है मरुस्थलीय क्षेत्र से। कुरंजा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है? तो ये क्या है? लोकगीत है। ये कौन है? लोकगीत। कुरंजा पीपली और घुघरी और केवड़ा। चिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? चिरमी किस क्षेत्र से है? तो चिरमी है पूर्वी मैदान से। कौन से है? पूर्वी मैदान से। तो ये आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं और देख लेना, पूरे करवाएंगे अपन। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसे ही पूरी वीडियो मिलते रहेंगे और आपको प्रत्येक जानकारी मिलती रहेगी यहाँ पर। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद।